गणपति जी महाराज की जय। कार्तिक मास में पीपल भी सींचते हैं। तो अब मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाऊंगी। एक सास बहू थी, वो दही दूध बेचने का काम करती थी। सास जाया करती थी दूध दही बेचने, बहू घर पे रहती थी। एक बार सास बीमार हो गई। उसने कहा कि बहू तुम जाओ ये दूध दही बेच के आओ। बहू चली तो गई, उसे बेचना नहीं आता था और वो बहुत भोली थी। बहुत सारी औरतें पीपल के आसपास खड़ी पीपल में पानी जल चढ़ा रही थी, सींच रही थी। तो उसने कहा तुम लोग क्या कर रही हो? कि हम पीपल में जल दे रहे हैं, पीपल सींच रहे हैं। तो क्या मैं भी सींचूंगी? तुम सींचो पानी से, मैं सींचूँ दूध दही से। तुम सींचो पानी से, मैं सींचूँ दूध दही से। ऐसे कह कह के रोज़ पीपल में सींच आती थी। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन सास ने कहा कि ऐसे जाओ करो, जाओ और जाके पैसे ले आओ जिनको दूध दही बेच के आई हो। तो वो चली गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही पैसे किससे लूँ, मैं तो इनको सींच गई। वहाँ बैठ गई पीपल के धरने। अब पीपल पथवारी से कहे कि मैं तो आपको सींच के चली गई, आपको पता है अब सासू जी मांग रही हैं पैसे, मैं कहाँ से दूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसे करके उन बर्तनों में पत्थर भर लिए और कहने लगी अब आप ही मेरी लाज रखना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। घर जाके उन पत्थरों को ढक के स्टोर में, ओवरी बोलते हैं, उसमें रख दिया। कहने लगी सासू जी मैंने ला के ओवरी में रख दिया, आप देख लो। और कमरे में जाके मुंह ढक के लेट गई डर के मारे। सास गई तो हीरे पन्ने जगमगा रहे हैं। कहने लगी बहू ये क्या, ये कहाँ से आए, ये किसने दे दिए, बताना पड़ेगा सही सही। तब उसने कहा कि सासू माँ मैं ऐसे है, मुझे आता नहीं था बेचना, मैं तो पीपल सींच के आई थी, वहाँ जाके बैठ गई, मैंने पीपल पथवारी ने मुझे ये दिए हैं। तो कहने लगी अच्छा ये बात है। तो दूध दही बेचने चली जाती थी सास, और दूध दही बेच के और बर्तनों को धो धो के पीपल सींच जाती। और फिर कहने लगी बेटा तू मेरे को बोल कि पैसे लेके आओ सासू माँ के। मैं कैसे बोलूँ आपको, आप तो सासू जी हो। कि नहीं बोल बोल। तो उसने कहा अच्छा ठीक है सासू माँ जाओ पैसे लेके आओ। गई, जाके उनके बैठ गई और बैठ के कहने लगी लो भाई मैं तो आप में डाल डाल के गई हूँ दूध दही, अब आप मुझे पैसे दो, मेरे को भी हीरे पन्ने जैसे मेरी बहू को दिए वैसे दो। ऐसे कहते कहते पत्थर भर के आ गई और रख के ओवरी में, और कहने लगी बहू जाके देख। तो बहू गई, देखा तो कीड़े मकोड़े कुल बुला रहे हैं। कहने लगी सासू जी ये क्या? तो और औरतें भी गली की आ गई, शोर मचाना शुरू कर दिया सासू ने कि ये मेरे को तो ऐसे दिया, दुपड़ पिट्टी है, दुबांत करती है, मतलब पक्षपात करती है। ऐसे शोर मचाया तो और औरतें भी आ गई। तो कहने लगी कि कोई दुबान नहीं करती, तू जा जाके धोवन डाल के आती थी बर्तनों को धो के। ये सच्चे मन से भाव से दूध और दही से सींच के आती थी, सच में सींचा इसने। तो भाव की प्रधानता है, भगवान भी भाव ही देखते हैं, जो जैसा करता है वही पाता है। थे तो उठो रानी रुकमण करो ए रसोई में, क्यों करा जी रसोई मारा अंग पसीजय, अंग पसीजय स्नान करो जी स्नान करा तो माने कानूड़ो सो दिखे, कानूड़ो सो दिखे आडा अर दादी राव। जट दे उठी रानी राधिका कुंभ कलश भर ल्याई, हरि की करिए रसोई हरि का जिम्या दे देवता। करोड़ छतीसों मांगण है सो मांग, राधा तै मेरे मन भाई। अन्न धन मारे बहुत कहो जी के मांगा, बेटा पोता मारे बहुत कहो जी के मांगा। लाज लिचमी मारे बहुत कहो जी के मांगा। कृष्ण जी चाल्या द्वारिका राधा को डोलो साथ जी, मैला बैठी रानी रुक्मण मन पछतावे, बातों बहुत पछतावे। कार्तिक दामोदर भगवान की जय। ये राधा रुक्मण रसोई है। सुबह के टाइम कार्तिक के महीने में इसको भी गाते हैं। अगले वीडियो में मैं जो लास्ट में कहने की कहानी होती है वो लास्ट वाली कहानी कहूँगी, वो भी सुनिए।